हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेड बाय वन वंस अगेन। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंदुलेखा हेयर ऑयल के रिजल्ट्स के बारे में। दोस्तों मैंने पिछला वीडियो बनाया था जिसमें काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आपका मिला, जिसमें कि मैंने इंदुलेखा हेयर ऑयल का पूरा रिव्यू किया था और आपको पूरी जानकारी दी थी इंदुलेखा हेयर ऑयल के बारे में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले सिर्फ रिजल्ट्स के बारे में, कोई भी रिव्यू नहीं करने वाला हूँ, कोई भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। हम डायरेक्टली वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इसके रिजल्ट्स हैं और यह आपको कैसे कैसे बेनिफिट्स दे सकता है। क्योंकि दोस्तों उस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते थे कि सर बाल झड़ने में इसका क्या उपयोग होता है, सर बाल झड़ेंगे तो रुकेंगे या फिर नहीं रुकेंगे, सफ़ेद जो बाल हो गए वह सही हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, या फिर हमारे बालों में शाइनिंग आएगी या फिर नहीं आएगी, हमारे दो मुँहे बाल सही होंगे या फिर नहीं होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले फुल रिजल्ट्स के बारे में, ना कोई रिव्यू है और ना ही आपका कोई टाइम वेस्ट है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में हम शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपके पास हर एक वीडियो पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे बड़े क्वेश्चन के बारे में, जो कि है बाल झड़ने के ऊपर, कि इससे हेयर फॉल रुकता है या फिर नहीं रुकता है। तो दोस्तों काफ़ी लोगों ने इसको यूज़ किया है और हमें बताया है कि 1 साल के यूज़ करने के बाद भी इसके कोई ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले हैं बाल को रोकने में। दोस्तों बाल जिसके झड़ रहे थे भाई अभी भी झड़ रहे थे, किसी किसी को बहुत थोड़ा बेनिफिट हुआ है, पर दोस्तों ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को नहीं मिले हैं इसके हेयर फॉल में। तो दोस्तों अगर आपको काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल होता है और कंटिन्यूस हो रहा है काफ़ी सालों से, तो आप इस ऑयल के ऊपर मत जाइए, आपको ज़्यादातर बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। बहुत कम चांसेस है कि आपके हेयर फॉल रुक जाएंगे। क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोगों ने हमें कमेंट किया है, काफ़ी लोगों ने हमें बताया कि 1 साल लगातार यूज़ करने के बाद भी हमें कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले हैं। दोस्तों अगर 1-2 लोग बोलते तो हम मान भी लेते, पर काफ़ी ज़्यादा रिव्यू लेने के बाद, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद हमें यही बात पता लगी है कि इसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं हैं बाल झड़ने के ऊपर। तो दोस्तों अगर आपका हेयर फॉल होता है तो आप इस ऑयल को यूज़ मत कीजिए। और दोस्तों इसी के साथ साथ बात करें न्यू हेयर ग्रोथ के बारे में और गंजापन दूर करने के बारे में, तो दोस्तों उन चीज़ों में भी यह ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। हाँ अगर आपके थोड़े बहुत बाल उगाने हैं तो यह थोड़े बहुत बाल उगा सकता है, पर दोस्तों जो आपके बाल झड़ रहे हैं उनको यह ज़्यादा ठीक नहीं कर पाता है, पर थोड़ी बहुत हेयर ग्रोथ आपकी यह करवा सकता है। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं वाइट हेयर्स के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ कि जो आपके काले बाल सफ़ेद हो गए थे उनको यह काला नहीं बनाता है। जब से आप इस हेयर ऑयल को लगाना शुरू करते हैं तब से आपके काले बाल सफ़ेद होना कम हो जाते हैं और इसी के साथ साथ उनकी काफ़ी ज़्यादा स्पीड रुक जाती है काले से सफ़ेद होने। दोस्तों अगर आपके बाल अभी अभी सफ़ेद होना शुरू हुए हैं तो आप इस ऑयल को बेशक यूज़ कर सकते हैं, या आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स दे सकता है। दोस्तों अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पर यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी बीमारी नहीं है, फिर कोई भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पर दोस्तों अगर आपको हेयर फॉल में, गंजेपन में, ऐसी चीज़ों में अगर आपको इसको यूज़ करना है तो यह ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है। अगर आपको रेगुलर बेसिस पर एक नेचुरल ऑयल की आप तलाश कर रहे हैं तो यह काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा और आपकी सारी क्वेरीज दूर हो गई होंगी। दोस्तों अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी बचती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछिए, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, या फिर अगर मैं वहाँ पर जवाब दे सकता हूँ तो वहीं पर आपको जवाब दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, अगली वीडियो फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माँ।